मम्मी पापा किसी काम से बाहर निकल रहे होते हैं। वो जाते समय अपने दोनों बच्चों को बोलते हैं, देख बेटा, मैं जा रहा हूँ बाहर किसी काम से, तब तक तुम लोग अच्छे से घर में बैठ के पढ़ाई करना, ओके। बच्चे लोग बोलते हैं, ठीक पापा। थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक उन्हें याद आता है कि कुछ जरूरी सामान तो घर पे ही वो भूल आए हैं। वो वापस लौटते हैं तो देखते हैं उनके दोनों बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। देखते ही उनका सिर घूम जाता है। वो चिल्ला के बोलते हैं, मैंने तुम लोगों को कहा था पढ़ाई करने के लिए, यहाँ खेल रहे हो। आज दिन भर तुम खेलोगे, कोई बैठा पढ़ने के लिए तो उसका टांग तोड़ दूंगा मैं। ये सुनते ही उनके बच्चे दौड़ के जाते हैं घर में, बैठ के पढ़ने लगते हैं। तो क्या ऐसा परिस्थिति आपके साथ भी आया है कभी कि आपने जो अपने बच्चों को कहा हो वो उसका उल्टा करते हो? प्राय यह देखने या सुनने में तो हर जगह मिल जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसे परिस्थिति के लिए जिम्मेवार कहीं ना कहीं हम अभिभावक माता पिता ही हैं। तो आज की वीडियो में जानेंगे कि ऐसे परिस्थिति को संभालने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सभी को मेरा नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार गिरी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जरा सोचो ऐसा क्यों। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अच्छे माता पिता बनने के या अच्छे माता पिता के 10 गुणों का जिक्र कर दिया था, और आज उसी एपिसोड को मैं कंटिन्यू करते हुए आज बाकी के 10 क्वालिटीज को मैं आपके सामने रखूंगा जो एक अच्छे माता पिता अभिभावक में होना चाहिए, जिससे उनके बच्चे का भविष्य और उनका परवरिश मजबूती से हो सके। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करके शेयर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपने अगर पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा है तो आई के बटन पे क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हो, वहां भी जाके आप देख सकते हैं। तो बढ़ते हैं आगे और जानते हैं पेरेंटिंग के बाकी गुण। क्वालिटी नंबर 11, बच्चों को सोशल बनना, बच्चों को सामाजिक बनना और शेयरिंग करना यानी बांटना सिखाएं। जब मैं छोटा था मेरी माँ टिफिन मुझे दिया करती थी, बोलती थी, बेटा किसी से शेयर मत करना, कहीं तुम्हारा सब टिफिन खा जाएगा, तुम भूखे रह जाओगे। लेकिन नतीजा उल्टा होता था, मैं दोस्तों के साथ शेयर करता था, वो भी अपना टिफिन शेयर किया करते थे। इस कारण से एक हमारा टीम बन गया था, एक परिवार बन गया था। इसी प्रकार से अगर बच्चों को शेयरिंग का भावना आप सिखाएंगे तो वो केयरिंग का भावना सीखेंगे, और साथ ही साथ वो सोशल बनेंगे, समाज में अपनी सहभागिता देंगे और एक दूसरे का ख्याल रखना भी सीखेंगे। अन्यथा वो अकेलापन महसूस करेंगे और हमेशा अपने आप को दुखी महसूस करेंगे। क्वालिटी नंबर 12, बच्चों को जिम्मेवारी लेना सिखाएं। जैसे अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता है या फिर घर में काम बढ़ जाता है तो प्रत्येक का हाथ बटाना उन्हें आना चाहिए। ये नहीं कि ये मेरा काम नहीं, ये तो केवल लड़कियों का काम है, ये तो केवल मम्मी का काम है, ये तो केवल पापा का काम है, ऐसा नहीं। बच्चों को बचपन से ही जिम्मेवारी लेना सिखाइए, जिससे वो एक दूसरे का सहयोग अच्छे से कर पाएंगे, साथ ही उन्हें सहयोग मिलेगा भी। क्वालिटी नंबर 13, बच्चों की गलती पर कभी पर्दा न डालें। कई बार आप देखेंगे कई अभिभावक अपने बच्चों की गलती को हमेशा छुपाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चों में अपनी गलती करने का एहसास नहीं होता। उन्हें लगता है कि ये तो सही है, नहीं तो पिताजी इसको छुपाते क्यों, जिस कारण से उनमें सुधार भावना यानी सुधारवादी प्रकृति नहीं विकसित होती और वो गलतियों को बार बार दोहराते चले जाते हैं। क्वालिटी नंबर 14, बच्चों को आवश्यकता से अधिक भौतिक सुखों की आदत न डालें। कहने का अर्थ ये है कि आप जितने भी उसको फैसिलिटीज एक्स्ट्रा देते जाएंगे वो उतने ही कमजोर होते चले जाएंगे, वो आपकी तरफ हर बात के लिए निर्भर होते चले जाएंगे। तो बच्चों को ज्यादा भौतिक सुख न दें, इतना ही दे उनके लिए जो जीवन निर्वाह के लिए काफी हो। उन्हें बिना जरूरत के अगर सभी वस्तुएं और बिना मेहनत की अगर सभी बातें पूरी होती चली जाएंगी तो वो जीवन में मेहनत करने से कतराएंगे और एक सफल इंसान नहीं बन पाएंगे। अगर आप पुराने जमाने में जाते हैं तो देखते हैं कि जो गुरुकुल हुआ करता था उसमें जितने भी बच्चे आते थे विद्या ग्रहण करने के लिए वो सभी राजसी परिवार के थे, परंतु फिर भी उन्हें पूरे राज सुख से उन्हें विरक्त करके उन्हें सिखाया जाता था, खाना बनाने से लेकर माल मवेशियों का ख्याल रखना, अपने गुरुजन का ख्याल रखना, एक दूसरे का सहयोग करना सीखते थे, जिससे निकट भविष्य में वो जाके शक्तिशाली राजा बनते थे। तो अपने बच्चों को ज्यादा भौतिक सुख में न डालें, उन्हें हर फैसिलिटीज, उनके एक फरमाइश पे कोई भी चीज पूरा करना उचित नहीं होगा। ये ध्यान दे कि उनकी जरूरत कितनी है, उसी हिसाब से उसकी पूर्ति की जाए। क्वालिटी नंबर 15, अपने बच्चों के सकारात्मक व्यवहार पे ही ध्यान दें। कहने का मतलब है कि अपने बच्चों में, ये बात तो आप जानते हैं कि सब में सकारात्मक नकारात्मक सभी गुण होते हैं, लेकिन बच्चों के, छोटे बच्चों में खास तौर पे उनके सकारात्मक गुणों पे, उनके सकारात्मक व्यवहारों पे विशेष ध्यान दें। तो बच्चे हमारे प्रेरित होंगे और अच्छा काम करने के लिए उनमें उत्सुकता बनी रहेगी। अगर उन्हें बात बात पे उनके नेगेटिव यानी कि नकारात्मक कार्यों के लिए उन्हें ताना दिया जाएगा, डांटा जाएगा, तो उनके अंदर नकारात्मक शक्ति विकसित होगी, जिससे उनमें चिड़चिड़ापन, भेदभाव और अकेलापन विकसित होगा। क्वालिटी नंबर 16, आप में कम्युनिकेशन का उचित कौशल हो। अगर बच्चों के लिए आप अच्छे कम्युनिकेटर बनते हो तो आप पाएंगे कि आप बच्चों के बेस्ट फ्रेंड भी हैं, उनके प्रत्येक
कार्यों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, यानी कि एग्जाम्पल के साथ उसको बताने के लिए आप प्रस्तुत रहते हैं। और उस कार्य के पीछे के तथ्यों को बच्चों को अच्छी तरीके से अगर आप बताते हो तो बच्चे की समझ बहुत अच्छे तरीके से विकसित होती है। वो अपने भी कौशलों को यानी स्किल को सुधार पाते हैं और बेहतर बना पाते हैं। क्वालिटी नंबर 17, जो काम बच्चे स्वयं कर सकते हैं वो आगे बढ़ के आप न करें। यानी कि बच्चे कुछ ऐसा काम जो खुद कर सकते हैं तो उसको ये दिखाने के लिए आप उसका बहुत केयर कर रहे हैं, आप बढ़ के उसको कर देते हो काम, तो ये सही बात नहीं होगी। इस कारण से ये भी होता है कि बच्चे जो काम स्वयं कर सकते हैं अगली बार उस काम को करने के लिए वो आस पड़ोस या फिर आपके तरफ मुंह देखेंगे और कहीं ना कहीं वो आलसी कहें या कम आत्मविश्वास वाले बच्चे बन जाएंगे। इस कारण से उनका स्कूलिंग या फिर उनका एजुकेशनल लाइफ जो होगा थोड़ा कमज़ोर पड़ जाएगा और वो एक स्किलफुल स्टूडेंट नहीं बन पाएंगे। बच्चे खेल खेल में कई बार गिर जाते हैं तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर बार उसे उठाएं, उसे उठने दें, आप बगल में खड़े रहें, ये विश्वास दिलाने के लिए कि आप उनके साथ हैं, लेकिन उसे खुद उठने दें, उनकी गलतियों को सुधारने का मौका उन्हें खुद दें। बार बार उसके लिए आगे न बढ़े और ना ही उसको हर बात के लिए आप सहयोग करें। आप अपने बच्चों को अपने ऊपर डिपेंडेंट ना करें। क्वालिटी नंबर 18, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो प्रत्येक माता पिता में होना चाहिए और साथ ही साथ वो अपने बच्चों को भी ये शिक्षा दे इस गुण का, क्योंकि आज के परिस्थिति में ये गुण लगभग समाप्त होते जा रहा है। बच्चों को नैतिक मूल्यों की सीख दें। आज के परिवेश में आप देखेंगे कि प्रत्येक पेरेंट ये चाहते हैं, प्रत्येक अभिभावक माता पिता ये चाहते हैं मेरे बच्चों का परसेंटेज 90 के ऊपर ही रहे। इस चक्कर में बच्चों पे अतिरिक्त दबाव बढ़ जाता है और स्कूलिंग की भी आजकल की जो व्यवस्था देखी जा रही है उसमें भी केवल नंबर यानी अंकों को प्राप्त करना ही सब कुछ माना जाने लगा है, जबकि नैतिक मूल्यों को जैसे हम लोग भूल ही गए हैं। तो ये बात ध्यान देना है अभिभावक को, माता पिता को, बच्चों को नैतिक मूल्य का भी ज्ञान दें जिससे उनके जिंदगी में अतिरिक्त भार न बढ़े। उन्हें ये भी बताएं कि कोई काम जो कर रहे हैं हम वो क्यों करना है और कैसे सही तरीके से करना है। उनमें केवल कौशल ही नहीं डालना, हमें संस्कार भी डालना है। ये तो प्रत्येक अभिभावक ही अपने बच्चों को दे सकते हैं, क्योंकि बचपन से जन्म से लेकर स्कूलिंग के बीच तक वो माता पिता ही उसके पहले गुरु होते हैं। तो हम माता पिता को हमेशा ये कोशिश करना चाहिए कि बच्चों में अच्छा संस्कार, अच्छा गुण अवश्य दें। हम प्रत्येक माता पिता का ये फर्ज बनता है कि अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा के दौरान ये भी बताएं कि किसी का इज्जत क्यों करना है, कैसे करना है, बच्चों को प्यार कैसे देना है, लड़कियों को, स्त्रियों को इज्जत कैसे देना है, उनको सुरक्षा का भावना कैसे देना है। कोई अगर दुबले हैं या फिर कमज़ोर है तो उनका मजाक नहीं उड़ाना है। और ये जो संस्कार है बचपन से बच्चों में हम आप ही दे सकते हैं। क्वालिटी नंबर 19, माता पिता को चाहिए कि वो अपने बीच का रिलेशनशिप यानी अपने बीच का जो संबंध है यानी पति पत्नी के बीच का संबंध है उसको काफ़ी मजबूत बनाएं, मधुर बनाएं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिस परिवार में माता पिता के बीच का रिलेशनशिप मजबूत है उनके बच्चे भविष्य में बहुत ही सक्सेसफुल यानी सफल होते हैं। और जिन परिवार में आपसी मतभेद ज़्यादा होता है, माता पिता के बीच में मतभेद चलता रहता है, उनके बच्चे अपने परिवार में आने वाली समस्याओं का समाधान भी अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं, जिससे उन्हें अन्य कार्यों में भी उतनी सफलता नहीं मिलती जिसके वो लायक हैं। तो सबसे अच्छी बात ये होगी कि आप अपने बच्चों के सामने एक अच्छा फैमिली, एक अच्छे माता पिता के साथ एक अच्छे पति पत्नी बने, जिसे देखकर वो प्रेरित हो और अपने जीवन को भी वो सफल बना पाए। और अंत में क्वालिटी नंबर 20, हम माता पिता को चाहिए कि वो बच्चे के रोल मॉडल बने। इसका मतलब यह हुआ कि बच्चे कहीं ना कहीं हम जैसा बनना चाहें, यानी कि किसी बच्चे से अगर ये पूछा जाए कैसा बनना चाहते हो तो वो बताएंगे अपने माता पिता जैसा, यानी कि वो अपने माता पिता में एक रोल मॉडल दिख रहा है उन्हें। तो आपके प्रत्येक कार्य, आपके प्रत्येक एक्टिविटीज़ ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चे आपसे प्रभावित हो, ना कि उनके ऊपर नकारात्मक असर पड़े। और ये कोई आसान कार्य नहीं है, इसके लिए बहुत मानसिक स्थिरता की जरूरत पड़ेगी, मानसिक बल की जरूरत पड़ेगी और इच्छा शक्ति की तो आवश्यकता पड़ेगी ही। बच्चों के साथ ना ज़्यादा कड़ाई और ना ही ज़्यादा ढिलाई के साथ बर्ताव करें। और साथ ही साथ ये भी ध्यान देना पड़ेगा कहीं ना कहीं हम उनके अभिभावक हैं, उनके सामने हमें कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें अपने विश्वास में लेना है और जितना हो सके उचित मार्गदर्शन करना है। तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसा ही वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूं तो लाइक जरूर करें, इससे प्रोत्साहन हम लोग का बढ़ता है। साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर करें अगर आपको लग रहा है ये वीडियो उनके लिए कहीं भी थोड़ा भी लाभदायक हो। कमेंट करके बताएं कि और किस प्रकार का वीडियो आपको चाहिए। नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ और सुरक्षित रहें। धन्यवाद। जय हिंद।